Hello everyone, class 8. This question is most important. Mahima, say this. Question is this. What are the efforts made by the government? गवर्नमेंट ने कौन कौन से एफर्ट्स करे टू eradicate manual scavenging? Manual scavenging, what's the meaning of this? देखिए, in 1993 the government passed the employment of manual scavengers. गवर्नमेंट ने क्या पास किया है? एक मैनुअल स्क्वेंजर का एम्प्लॉयमेंट एक्ट पास किया एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स. कंस्ट्रक्शंस ऑफ मतलब यहाँ पे ना जैसे वेस्ट होता है, मैनुअल वेस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा ही बोलती है ड्राई लैट्रिन्स. जो मैनुअल वेस्ट होता है तो उसको जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये काम सौंप दिया गया कि ये आप काम करेंगे. वो पर्टिकुलर कम्युनिटी कौन है? वो दलित है. दलित को ये काम सौंपा गया कि आपने ये काम करना है. तो इन लोगों ने फिर आवाज़ उठाई इसके लिए. तो गवर्नमेंट ने भी एफ़र्ट्स करे, ठीक है, इनको 27% सीट रिज़र्व करवाई, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में. तो इसी के बिहाफ पर है ये. तो चलिए करते हैं. व्हाट आर द एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स करे टू मैनुअल स्क्वेंजिंग, टू एराडिकेट्स मैनुअल स्क्वेंजिंग? आंसर इज इन 1993 गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉयमेंट. एराडिकेट्स मतलब उस चीज़ को गवर्नमेंट ने जड़ से उखाड़ फेंका था. ये चीज़ गलत है कि एक पर्टिकुलर आप कम्युनिटी को ये काम सौंप रहे हैं. तो इन 1993 गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स. गवर्नमेंट ने क्या पास किया? गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉयमेंट मतलब काम दिया ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स का. दिस लॉ prohibits the employment of manual scavengers. Manual scavenging is the practices of manually of human waste. ठीक है, तो मतलब मैनुअल स्क्वेंजिंग्स वो करते हैं जो मैनुअली अपने हाथों से ह्यूमन के वेस्ट को उठा करके फेंकते हैं. तो इन 1993 गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स. गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया 1993 में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंचर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स. दिस लॉ prohibits the employment of manual scavengers as well as constructions of dry latrines. Once again, speak with me. महिमा मेरे साथ बोलेंगे आप. In 1993, speak with me. In 1993, the government passed the employment. Once again, the government passed the employment of manual scavengers. Once again, government passed the employment of manual scavengers. Once again, government passed the employment. Speak with me महिमा मेरे साथ बोलेंगे आप. Government passed the employment. Government passed the employment of manual scavengers. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. वीडियो को स्टॉप करो और लिखो यहाँ तक बिना देखे. एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स. एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स. वंस अगेन, एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. चलिए एक बार कंस्ट्रक्शंस की स्पेलिंग कर लेते हैं. CON कंस्ट्रक्शंस. CON construct. STRU construction. ION CON construct. STRUCTION constructions. Once again, CON construction. STRUCTION constructions. साथ साथ लिखेंगे स्पेलिंग्स फटाफट. ड्राई लैट्रिन्स. ड्राई लैट्रिन्स DRY ड्राई लैट्रिन्स. LAT लैट्रिन्स. RILAT लैट्रिन्स. RINES ड्राई लैट्रिन्स. ओके, तो दिस लॉ
प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर। ये जो लॉ this law prohibits the employment of manual scavengers as well as the constructions of dry latrines. This law prohibits, ये लॉ किसके लिए था? prohibits निषेध। This law prohibits, ये लॉ निषेध है उनके लिए employment of manual scavengers, जो हाथों से ह्यूमन का वेस्ट उठाते हैं। तो employment of manual scavengers के लिए ये लॉ जो है उनके लिए बनाया था। So this law prohibits the employment of manual scavengers. Once again, this law prohibits the employment of manual scavengers. Speak with me, महिमा मेरे साथ बोलेंगे। This law prohibits the employment of manual scavengers. Stop the video and write it. As well as constructions of dry latrines. As well as constructions of dry latrines. Stop the video and write it. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आर्टिकल्स 15। आर्टिकल्स 15 में क्या है? आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स डैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल बी डिस्क्रिमिनेटेड। कोई भी सिटीजन इंडिया का शेल बी डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करेगा अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ना तो रिलीजन धर्म के नाम पर, ना रेस के नाम पर, ना कास्ट के नाम पर, ना ही सेक्स और प्लेसेस ऑफ बर्थ। सेक्स मतलब लड़का लड़की के बिहाफ पर, और प्लेस ऑफ बर्थ, ओहो मेरा तो जन्म दिल्ली में हुआ है, तुम्हारा बिहार में हुआ है, ठीक है, लोग ऐसे कहते हैं ना, तो ये चीज़ नहीं है, ये हमारा आर्टिकल्स 15 कहता है। वंस अगेन स्पीक विद मी, महिमा मेरे साथ बोलेंगे। आर्टिकल्स 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीक विद मी मेरे साथ बोलिए। आर्टिकल्स 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वंस अगेन आर्टिकल्स 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। वीडियो को स्टॉप करो, लिखो फटाफट फास्ट। That no citizen of India shall be discriminated. That no citizen of India, speak with me, that no citizen of India shall be discriminated. Stop the video and write it. चलिए एक बार डिस्क्रिमिनेटेड की स्पेलिंग कर लेते हैं। DIS डिस, DIS डिस, ठीक है, डिस्क्रिमी CRI क्री, डिस्क्रीमी MI DIS डिस CRI क्री मी MI डिस्क्रीमी DIS डिस्क्रीमी CRIMI क्रिमिनेटेड NATED discriminated. Stop the video and write it. Against on the basis of religion. Against on the basis of religion. Speak with me. Against on the basis of religion, race, caste. Once again, religion, race, caste. Once again, religion, race, caste, sex or place of birth. What is the Article 17 of Indian Constitution? What is the Article 17 of Indian Constitution? Indian Constitution का Article 17 क्या है? Article 17 of the Constitution, बोलिए। Article 17 of the Constitution states, once again speak with me. Article 17 of the Constitution states, speak with me. Article 17 of the Constitution states, once again, Article 17 of the Constitution states, speak with me. Article 17 of the Constitution states, stop the video and write it, that untouchability has been abolished. आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी, जैसे जमादार वगैरह पहले के लोग ना ऐसे टच भी हो जाते थे ना, लोग गंगा स्नान करते थे, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। तो ये आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स क्या कहता है? डैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है। वंस अगेन, डैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। चलिए स्पेलिंग करते हैं अनटचेबिलिटी की। UN अनटच, TOUCH, UN
TOUCH, touch, ability, 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 अनटच एबिलिटी, ठीक है। हैज़ बीन एबॉलिश्ड, उसको क्या क्या कर दिया गया, एबॉलिश्ड कर दिया गया। चलो एबॉलिश की स्पेलिंग करते हैं, ABOLISHED, एबॉलिश्ड, ABOLISHED, एबॉलिश्ड। Stop the video and write it. What this means is that no one can henceforth prevent Dalit. Henceforth मतलब from now on, अब से prevent Dalit from, ठीक है, आगे इधर से करेंगे। What this means is that no one can. What this means is that, once again, what this means, what this means is that no one can henceforth, no one can, no one मतलब कोई भी, no one can henceforth prevent Dalit from, कोई भी नहीं रोक सकता उनको, एजुकेटिंग, एंटरिंग टेम्पल्स, किसी भी टेम्पल में एंटर कर सकते हैं, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटी, किसी भी पब्लिक फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 17 बनाया था, किसके लिए बनाया था, दलित लोगों के लिए बनाया था, ठीक है। तो वंस अगेन, व्हाट दिस मीन्स इज दैट, स्पीक विद मी, व्हाट दिस मीन्स इज दैट, स्पीक विद मी, व्हाट this means is that, stop the video and write it. No one can henceforth, no one, कोई भी, no one can henceforth, no one can henceforth prevent Dalit, prevent Dalit, stop the video and write it, from educating themselves, from educating themselves, comma, entering temples, comma, using public facilities.